कर्ण और कौरवों का नेतृत्व, महाभारत का कुरुक्षेत्र युद्ध भाग चौथा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास पॉडकास्ट में, जहां हम महाभारत की अनमोल कथाओं को आपके सामने लेकर आते हैं, बच्चों और बड़ों दोनों के लिए। आज हम एक ऐसे योद्धा की कहानी सुनेंगे जिसका नाम सुनते ही वीरता, दोस्ती और भाग्य की जटिल गुत्थियां दिमाग में उभरती हैं। जी आज हम बात करेंगे कर्ण की, जो कौरवों की सेना के नया सेनापति बनकर युद्ध के मैदान में उतरता है। साथ में होंगे शल्य, जो कर्ण के सारथी, और सामने खड़े होंगे पांडवों के महान योद्धा अर्जुन और भीम। तो चलिए शुरू करते हैं। कौरवों के बड़े सेनापति दुर्योधन की मृत्यु के बाद युद्ध की बागडोर कर्ण के हाथों में आ जाती है। कर्ण, जो अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष करता रहा, एक अनजान योद्धा से महान महायोद्धा बनने तक का सफर, अब कौरवों का नेतृत्व करता है। उसकी कहानी में दोस्ती, कर्तव्य और भाग्य के बीच एक गहरा संघर्ष है। कर्ण की दोस्ती दुर्योधन के साथ ऐसी थी जैसे दो भाई। दुर्योधन ने हमेशा कर्ण को अपनाया, माना और सम्मान दिया, जबकि कई लोग कर्ण को उसके जन्म और असली पहचान के कारण तिरस्कार करते थे। लेकिन कर्ण ने कभी अपने दोस्त को नहीं छोड़ा, चाहे हालात कैसे भी हों। दोस्ती की ये मिसाल हमें याद दिलाती है कि सच्चे रिश्ते मुश्किल वक्त में ही परखते हैं। अब बात करते हैं शल्य की। शल्य, जो पहले पांडवों का सारथी था, अब मजबूरी में कर्ण का सारथी बना है। शल्य अपनी चालाकी और युद्ध कौशल के लिए जाना जाता था, लेकिन उसकी असली परीक्षा तब होती है जब उसे कर्ण की सहायता करनी होती है। दोनों की जोड़ी युद्ध के मैदान में एक नई ताकत बनकर उभरती है। जैसे ही कर्ण सेना का नेतृत्व संभालता है, युद्ध की गहमा गहमी और भी बढ़ जाती है। अर्जुन और भीम, जो पांडवों के प्रमुख योद्धा हैं, कर्ण के सामने आते हैं। तीनों के बीच तलवारों की गड़गड़ाहट और तीरों की बौछारों के बीच एक अनकहा संवाद भी चलता है, भाग्य और कौशल की लड़ाई। यहाँ पर कर्ण के ऊपर कई शाप भी हावी होते हैं। उनके अस्त्र अस्थिर हो जाते, हथियार काम नहीं करते और उसका मन विचलित होता है। जैसे एक बार उसके गुरु ने कहा था कि कर्ण के अस्त्र तब तक काम नहीं करेंगे जब तक वो अपने संकल्प और आत्मविश्वास को पूरी तरह से कायम नहीं रखता। ये भाग्य और श्रम की लड़ाई हमें यही सिखाती है कि कभी कभी हमारी पूरी मेहनत के बावजूद कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती। फिर भी कर्ण अपने अपमान और तिरस्कार के बावजूद धैर्य और शालीनता बनाए रखता है। वो कभी भी अपने दुश्मनों के तानों में नहीं फंसता, बल्कि अपने कर्तव्य पर फोकस करता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, संयम और आत्मविश्वास से हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। युद्ध के मैदान में कर्ण और अर्जुन के बीच का द्वंद्व चरम पर पहुंचता है। दोनों ही योद्धा न केवल अपनी ताकत दिखाते हैं, बल्कि अपने मनोबल और रणनीति से भी एक दूसरे को परखते हैं। ये लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं, बल्कि इरादों और आत्मबल की भी है। दोस्तों, कर्ण की कहानी हमें ये भी बताती है कि कभी कभी भाग्य हमारे खिलाफ होता है, लेकिन अगर हम अपने प्रयासों से हार न माने तो हम अपनी कहानी खुद लिख सकते हैं। कर्ण का चरित्र इसलिए भी खास है क्योंकि वो अपने दोस्त के लिए खुद को झोंक देता है, अपनी भावनाओं को दबाकर युद्ध करता है और अंत तक कर्तव्य निभाता है। तो आज की कहानी में हमने देखा कि कैसे कर्ण ने कौरवों का नेतृत्व लिया, कैसे शल्य ने उसका साथ दिया और कैसे अर्जुन और भीम जैसे महान योद्धा उसके सामने खड़े हुए। साथ ही हमने जाना कि दोस्ती, भाग्य और कौशल के बीच एक गहरी लड़ाई चलती है, जो हर इंसान के जीवन में कहीं न कहीं होती है। अगले भाग में हम देखेंगे कि इस युद्ध का अंत कैसे होता है और किस तरह से कर्ण की भाग्य कहानी पूरी तरह से बदलती है। तब तक के लिए याद रखिए, जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, दोस्ती निभाइए, धैर्य रखिए और अपनी कोशिशों से हार मत मानिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली बार महाभारत की एक और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और कहानियों के इस सफर का आनंद लेते रहिए। नमस्ते।